क्या हम करूं हम पे गुफ्तगू? टाइम हो गया, समय की सीमा पर पूरी तकरीर हो चुकी। सुनोगे और कहाँ जा रहे हैं? मुतवज्जे हैं। हम जो जिससे मोहब्बत रखता है उसकी निस्बतों से भी मोहब्बत रखता है और उससे निस्बत रखने वाली तमाम चीजें उसे महबूब हो जाती हैं। क्या हो जाती है? महबूब हो जाती है। अच्छा, कभी तुमने आशिकों को बेनमाजी देखा? मुस्तफा फरमाते हैं सलातु कुर्रतु ऐन, मेरी आंखों की ठंडक क्या है? नमाज है। अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक क्या है? नमाज है। क्या बेनमाजी आशिक हो सकते हैं? बोलो। मेरा नबी तो मदीने से देख करके नमाजियों को मुस्कुराता है कि जो रोशनी मैंने मदीने में फैलाई थी वो फतेहपुर में पहुंच गई। जो चराग मदीने में जलाया था उसकी रोशनी फतेहपुर सीकरी में आ गई। नमाजियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी और बशारत और गुड न्यूज ये है कि दुनियादार नहीं मदीने का ताजदार तुम्हें देख के मुस्कुराता है। अल्लाह अल्लाह मुस्कुराता है। अब पता लगा जो नमाजी है वो खुदा के भी करीब है, वो मुस्तफा के भी करीब है। तुम चाहते हो कि नबी तुम्हें देख करके मुस्कुराए तो नमाज रोजाना पंचगाना नमाज की पाबंदी करो, इसलिए कि मेरे हर आशिक यही चाहता है कि मेरा माशूक नाराज ना हो, मेरा माशूक नाराज ना हो। यही चाहता है ना, जो वो चाहता है, जिससे जो मोहब्बत रखता है ना, उसकी जो तमन्ना होती है, उसकी जो आरज़ू होती है, वो उसको पूरा करता है कि नहीं? फिर आपस में ये ना इत्तेफाकियां कैसे? मेरे नबी ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पहुंचाओ, सख्तियां ना पहुंचाओ। यस्सिरू वला तुनफ्फिरू, मेरा नबी इरशाद फरमाता है क्या करो? आसानियां पैदा करो आपस में नफरत ना करो, आपस में नफरतों का चिराग ना जलाओ, आपस में नफरतों का माहौल ना बनाओ। और मेरे नबी ने पैगाम दिया किसका? मोहब्बत का। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसका पैगाम दिया है? मोहब्बत का। और यहां तक के बताया तो क्या कहा नबी ने? यस्सिरू, आसानियां पैदा करो, वला तुनफ्फिरू, नफरतें ना पहुंचाओ। अब ये ना करो कि ये है, ये देख करके किसी को जलो ना, किसी को देख करके हसद ना करो, किसी को देख करके रिया में मुब्तला ना हो। फिर किसी का बेटा डॉक्टर बनता है तो तेरे पेट में दर्द क्यों? किसी की बिल्डिंग बनती है तो तू बेकरार क्यों? किसी के घर में एसी लगती है तो तेरे पेट में मरोड़ क्यों? जब अल्लाह उसे दे रहा है तो तू बेदर्द क्यों हो रहा है? मेरे नबी ने फरमाया हसद ना करो। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। नबी फरमाता है हाँ, रश्क कर सकते हो कि अल्लाह ने इसकी बिल्डिंग बनवा दी, ऐ मौला इसकी एक बिल्डिंग और बन जाए, ऐ मौला इसको एक बिल्डिंग और बनवा दे, और मौला तू मुझे भी अता कर, तू मुझे अता करेगा, बिल्डिंग भी बनाऊंगा तेरी राह में खर्च। अरे मुतवज्जे हो के नहीं? अब मैं 2-3 बातें कुछ कड़वी कहूंगा, इसलिए तकरीर हो चुकी, अब सुन लो। मुतवज्जे हैं? अरे वो नहीं बोलोगे तो ये हसद क्यों, ये बेकरारियां क्यों, तुम्हें बेचैनियां क्यों? अल्लाह दे रहा है ना। कौन दे रहा? अल्लाह। तो हसद ना करो, रश्क कर सकते हो। रश्क करना 2 लोगों पर जायज। एक अल्लाह ने जिसे दौलत दी और वो राहे खुदा में खर्च करता है तो अब रश्क करो, ऐ अल्लाह तूने इससे दौलत दी, ये मस्जिद में भी देता है, मदरसे में भी देता है, कारे खैर में भी देता है। ऐ अल्लाह मैं इसकी दौलत से चिढ़ नहीं रहा हूँ, मैं इसकी दौलत से नफरत नहीं कर रहा हूँ। मौला तू इसे दौलत और दे और मुझे भी दौलत दे। ऐ अल्लाह जैसा ये तेरी राह में खर्च
खर्च कर रहा है, मैं भी तेरी राह में खर्च करूंगा। मैं बेपाओं की बच्चियों की शादियां कराऊंगा, मैं यतीमों की किफालत करूंगा। ऐ मौला, मैं गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च करूंगा। और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने इल्म नहीं बोलोगे क्या दिया? इल्म दिया, आप उस पे रश्क कर सकते हो। ये आलिम साहब हैं, बहुत बड़े अल्लामा हैं, जो चाहते हैं बोल देते हैं, जिस मौजू पे चाहते हैं बोल देते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन इल्म की खैरात दे दे। ऐ अल्लाह, मुझे इतना इल्म दे दे कि सही माना में इस्लामी तरीके पर अपनी जिंदगी गुजार सकूं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, आखिर चलते क्यों हो, एक दूसरे से कुड़ते क्यों हो, एक दूसरे से कीना रखते क्यों हो? हसद नेकियों को खा जाता है। मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है। इतने में इमाम अहमद बिन हंबल लिखते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों, मेरी मस्जिद के रास्ते से, दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या आ रहा है? जन्नती। अब किसके दिल में तमन्ना नहीं होगी, कौन जन्नती है? कौन जन्नती है? फरमाते इतने में एक अंसारी सहाबी आए और आकर के बैठ गए। दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, फिर मेरे नबी ने फरमाया, लोगो, एक जन्नती बशर आ रहा है, एक जन्नती आदमी आ रहा है, एक जन्नती इंसान आ रहा है। किसके दिल में तमन्ना नहीं होगी? आज सहाबा की निगाहें मस्जिद नबी के दरवाजे पर टिकी हैं। देखें कौन बशर है, देखें कौन इंसान है, देखें कौन आदमी है। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, आज की देख करके हैरत ज़दा हो गए कि जो कल आया था वही आ जाया। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने दिन हो गए, नबी 2 दिन से जन्नत की बशारत दे रहा है। अब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर मेरे नबी ने फरमाया, आज तुम्हें जन्नती इंसान देखना है। सहाबा ने अर्ज की, आका हाँ दिखा दीजिए। फरमाया, देखो वो आ रहा है, वो देखो मेरे दरवाजे से आ रहा है। देखा तो वही आया जो 2 दिन पहले आया था। अब अब्दुल्ला बिन उमर बोले कि मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि नमाजें ज्यादा पढ़ता होगा, रोजे ज्यादा रखता होगा, सदका ज्यादा देता होगा, खैरात ज्यादा देता होगा। मैं गया उसके दरवाजे पर, उमर फारूक आजम का बेटा पहुंचा अंसारी सहाबी के मकान पर। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जब खटखटाया तो आवाज आई, कौन? का अब्दुल्ला बिन उमर का आई। आइए, वेलकम है। जब पहुंचे अंदर ना, तो नई चादर बिछाई, नई चारपाई बिछाई, अच्छा खाना लगाया, खिलाया। शाम हो गई तो नए बिस्तर पे सुलाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, पूरा दिन देखता रहा, कोई इबादत नहीं। फरमाते हैं, रात हुई, 2 चारपाई आई, 2 बिछोने लगे, 2 चादरें आई। मैंने सोचा दिन में हो सकता है मेरे सामने कोई नेक अमल ना किया हो, नमाज़े पंजगाना के अलावा। अब हो सकता है ये रात में तहज्जुद पढ़ेगा, रात में नवाफिल पढ़ेगा। फरमाते हैं, मैं ऐसे ही चादर ओढ़ के सो गया। घूम के बोलो। चादर ओढ़ के जब सोया, फरमाते में झांक झांक के देखता रहा, अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा। और वो पूरी रात खर्राटे ले सोता रहा, खर्राटे लेता रहा, सोता रहा। और मैं पूरी रात जाग जाग के देखता रहा कि अब उठेगा, इबादत करेगा, अब उठेगा, इबादत करेगा। कोई इबादत नहीं। इतने में सुबह नमूदार हो गई, मुअज्जिन ने अज़ान दी, वो भी उठा, मैं भी उठा। नमाज़े फजर अदा की, फजर के बाद नाश्ता किया, फिर जोहर का वक्त हो गया, जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर के बाद खाना खाया। असर का वक्त हुआ, असर की नमाज पढ़ी। मगरिब का वक्त हुआ, मगरिब की नमाज पढ़ी। इशा का वक्त हुआ, इशा की नमाज पढ़ी। फिर वही हाल जो कल का था, पूरी रात वो मजे ले लेके सोता रहा। और मैं पूरी रात जाग जाग के देखता रहा कि अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा। उठा ही नहीं। अब तीसरा दिन आया, यही हुआ। अब जाने लगा, क्या करने लगा? जाने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जाने लगे। उसने कहा कि बात समझ में नहीं आती, कैसे आए थे पता नहीं लगा।
और ये भी सुन लो फतेहपुर वालों, मेहमानदारी 3 दिन की अच्छी। तो ससुराल में 1-1 महीना गुजारते हो, 15-15 दिन गुजारते हो, 10-10 दिन गुजारते हो और खूब खा के आते हो। समझ रहे हैं कि नहीं? ज्यादा दिन ससुराल में ना गुजारा करो, 3 दिन अच्छे। मेहमानदारी करेगा तो पूरे पूरे महीना, और लॉकडाउन में तो नाक में दम कर दिया इन्होंने। समझ रहे हैं कि नहीं? दामाद पूरे पूरे लॉकडाउन में ससुराल में रहे। समझ रहे हैं कि नहीं? इन्हें भी खिलाओ, उसे भी खिलाओ, उसे भी खिलाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? 3 दिन जाया करो। और ये भी सुन लो, मेहमानदारी 3 दिन की अच्छी, ताकि अच्छी जगह बिठाए, अच्छी जगह सुलाए, अच्छा खाना खिलाए। जब 3 दिन गुजर जाते हैं ना, तो सास भी कहती है अब नहीं जा रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? काफी दिन हो गए, अब जाने का नाम नहीं लेता ये। तो पता लगा कि मेहमानदारी कितने दिन की अच्छी? 3 दिन की अच्छी। अब्दुल्ला बिन उमर जाने लगे। अब्दुल्ला बिन उमर मुतवज्जे हैं। अंसारी सहाबी ने फरमाया, वो जाने वाले, जा तो रहा है, ये बता कि आया क्यों था? फरमाया अब्दुल्ला पता। उन्होंने कहा अंसारी सुन, 3 दिन हो गए और नबी जन्नत की जमानत दे रहे हैं, जन्नत की बशारत दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं। तो मैंने समझा कि हो सकता है ये मुझसे ज्यादा नमाजें पढ़ता हो, मुझसे ज्यादा नवाफिल पढ़ता हो, मुझसे ज्यादा रोजे रखता हो, मुझसे ज्यादा सदका करता हो। इसके घर की खबर तो लूं। अल्लाह अल्लाह। फरमाया अब्दुल्ला सुन, मेरे पास पंजगाना नमाज के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन एक अमल है। अल्लाह अल्लाह। एक अमल क्या है बता दूं? अब बोल दो। फरमाया अब्दुल्ला सुन, ये दिल है। क्या है? ये दिल है। इस दिल में किसी मोमिन से, किसी मोमिन का कीना नहीं है, किसी मोमिन से नफरत नहीं है। अब्दुल्ला कदमों में गिर गए। फरमाया यही तो सबसे बड़ी नेकी है जो तुझे जन्नत की तरफ ले जा रही है। पता लगा नवाफिल ज्यादा ना हो, सदका ज्यादा ना हो, जिक्र अस्कार ज्यादा ना हो, बल्कि तेरा दिल बुग़्ज़ो हसद कीना से पाक है, तो खुदा के करीब है, मुस्तफा के करीब है। जन्नत तेरी नहीं तेरे बाप की है। पता लगा जन्नत में जाना चाहते हो तो दिल में कीना नहीं, दिल को इसके मुस्तफा का मदीना। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। थोड़ी सी बात कर लूं, लंबी तकरीर हो जाएगी, वरना बहुत तकरीर हो चुकी। जी, देखो जी, ये पानी है कि नहीं? अब तवज्जो बोलो। ये बोतल है, इसमें पानी ना हो, हम इसमें दूध भी ला सकते हैं। ला सकते हो कि नहीं? इसमें शरबत भी ला सकते हैं, इसमें घी भी ला सकते हैं, इसमें शहद भी डाल सकते हैं, इसमें छाछ भी डाल सकते हैं, इसमें दूध भी डाल सकते हैं, इसमें दही भी डाल सकते हैं। अच्छा क्लियर? अगर इसी बोतल में शराब हो और यही बोतल गंदी हो तो बोलो, इसमें चाय डालोगे, इसमें दूध डालोगे, इसमें शहद डालोगे, इसमें घी डालोगे, इसमें छाछ डालोगे। अब जब दुनिया का बर्तन नापाक हो तो तुम दूध डालना गवारा नहीं करते, चाय डालना गवारा नहीं करते, शहद डालना गवारा नहीं करते, घी डालना गवारा नहीं करते। अब बता, अगर तेरा दिल मरा नहीं है तो सुन, अगर तेरे दिल में एक दूसरे की नफरतों के नासूर नहीं है तो सुन, अगर तेरे दिल में अनानियत का, तेरा दिल घमंड से गंदा है, तेरा दिल कीना से गंदा है, तेरा दिल हसद से गंदा है, तो बता अल्लाह अपनी मोहब्बत कैसे डालेगा, अपने रसूल की मोहब्बत कैसे डालेगा, अपने बलियों की मोहब्बत कैसे डालेगा। पता लगा अगर खुदा व मुस्तफा औलिया अल्लाह को दिल में लाना है तो दिल को कीना व घमंड से साफ करना है। दिल में कीना नहीं, दिल को मदीना बनाना। तो कीना से पाक करो ना दिल। कब करोगे पाक? दिलों को पाक करोगे ना। ये ऐसी इबादत है, नमाज़े पंजगाना के सिवा कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो तो जन्नत तेरी। किसकी है? जन्नत तेरी। तकरीर कितना टाइम?
अल्लाह अल्लाह, और सुन लो 10 मिनट बस। मैं आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, इतना लंबा बोलता नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, झूम के बोले सुभान अल्लाह। ये हदीस आपको किताबों में तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे ख्वाजगाने चिश्त, ख्वाजाए ख्वाजगां, मख्ताए आशिकां, मोइने मिल्लते बेकसां, गरीब नवाज, अताए रसूल, रहते हो उनके साए। ये चिश्ती हैं, ख्वाजा शेख सलीम चिश्ती। तो बोलो ना बहिश्ती, क्योंकि बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन है चिश्ती? कौन है? ये हिंदुस्तान चिश्तियों का है, बहिश्तियों का है, किसका है? चिश्तियों का है। इस्लाम उन्होंने फैलाया, पूरी हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया किसने है? गरीब नवाज ने फैलाया, वो भी चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया ने फैलाया, वो भी चिश्ती। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शहर ने फैलाया, वो भी चिश्ती। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फैलाया, वो भी चिश्ती। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फैलाया, वो भी चिश्ती। अलाउद्दीन साबिल कलियरी ने फैलाया, वो भी चिश्ती। शेख सलीम ने फैलाया, वो भी चिश्ती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, ये हमारे बाप का है। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए और हुकूमत मेरे गरीब नवाज की है। इसलिए कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा राजा है, तो हम क्यों ना कहे हक मोइन। अब थक गए तुम लोग, बोलो हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे। हिंद का शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे, हिंद का शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे। कैसे आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरी, कैसे आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरी। पंजतन पाक ने कुर्सी पे बिठाया है तुझे। हक मोइन कुर्सी पर राजा तो मेरा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। बोले सुभान अल्लाह। वो तवज्जे हैं, अभी मौजू और दे रहे हैं। मेरे पास मौजू का मजमुआ है, देख रहे हैं कौन कौन से मौजू पे बोलूंगा, समझ रहे हैं? जल्द से करो अलग अलग, तब तक वीडियो को पाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? हर मौजू पे तकरीर नहीं हो सकेगी। मुतवज्जे हैं, बात आ गई। एक दिन मेरे नबी ने हजरत आयशा से फरमाया, सलमा शेते या आयशा, ऐ आयशा जो चाहे मांग, जो चाहे। अभी इसी पर खिताबत का रंग चढ़ाऊं तो 1 घंटे का ये वाकया है, लेकिन शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं कि नहीं? फरमाया कि जो चाहे मांग, जो सब जानता होगा वही तो कहेगा। ऐ आयशा जो चाहे, जमीनो जमा मकीनो मकान अर्शो फर्श लोहो कलम, जो चाहे मांग ले, जो चाहे पूछ ले। सुभान अल्लाह। जो चाहे। नबी की बीवी है, अबू बकर की बेटी है। कहा कि या नबी अल्लाह, मैं अपने बाप अबू बकर से पूछा हूं। किससे पूछा हूं? कौन अबू बकर? इसके बारे में नबी फरमाता है, मा तलात शम्स वला गरबत अला अहदिन बादन नबीयीना अफज़लु मिन अबी बकरिन इल्ला यकूना नबीय्यन। और मुहद्दिस आज़म इसका तर्जुमा यूं करते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। फरमाया कि अब्बा से पूछा हूं। किससे? अब्बा से पूछा हूं। बाप तो बाप है, वो भी सिद्दीक अकबर।
अफजलुल बशर, अंबिया के बाद सबसे अफजल भी है, सबसे आलम भी है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब जब पहुंची ना कौन हजरत आयशा, कहा नबी ने ये फरमाया है, तो अबू बकर झूम गए। क्या गए? और झूम करके फरमाया, बेटी नबी से ज्यादा कुछ मत पूछना, बस मुतवज्जे हैं। एक सवाल करना, या रसूल अल्लाह, जब आप मेराज की रात गए थे ना, आप खुदा को देख रहे थे, खुदा आपको देख रहा था, आप उसका दीदार कर रहे थे, वो आपको देख रहा था। आप जब खुदा और मुस्तफा के दरमियान राजो नियाज की बातें हो रही थी, कहना या नबी अल्लाह एक राज की बात बता दो। कौन सी बात बता दो? एक राज की बात बता दो। बस इतना सुन करके ये आ गई। हजरत आयशा कहाँ गई? नबी की बारगाह। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा पूछा ही? हाँ आका पूछा ही। क्या कहा अबू बकर ने? अबू बकर ने ये कहा है कि मेराज की रात जब मुस्तफा खुदा से बातें कर रहे थे, खुदा मुस्तफा से बातें कर रहा था, राजो नियाज का कलाम हो रहा था। कहना या नबी अल्लाह एक बात बता दो। मेरे नबी ने फरमाया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। फरमाया बहुत बड़ी बड़ी। तो हजरत आयशा थी, फरमाया या रसूल अल्लाह बड़ा ही तो आपने बनाया है, अबू बकर अपनी मर्जी से बड़ा नहीं बनाया है, ये तुम्हारा ही सदका है। फरमाया आयशा अल्लाह फरमाता है। कौन? अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ोगे जन्नत मिल सकती है, वाजिब नहीं। रोजा रखोगे जन्नत मिल सकती है, वाजिब नहीं। ज़कात दोगे जन्नत मिल सकती है, वाजिब नहीं। सदका करोगे जन्नत मिल सकती है, वाजिब नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, जो टूटे हुए दिल को जोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। जन्नत को वाजिब करता है, टूटा हुआ दिल जोड़ देता है। जब ये कहा ना लौट करके, अबू बकर सिद्दीक से तो रोने लगे। सिद्दीक अकबर इतना रोए, रिवायत में आता है दाढ़ी तर हो गई, गश खा के जमीन पे गए। गश खा के जब होश आया तो फरमाया, आयशा तूने तस्वीर का एक रुख सुना, अब दूसरा रुख सुन। एक रुख ये है कि दिल जोड़ दे तो जन्नत लाजिम, और दिल तोड़ दे तो वो दिल तोड़ने वालों, वो दिल दुखाने वालों, वो गरीबों पर जुल्म करने वालों, वो अत्याचार करने वालों, वो बेवाओं को सताने वालों, वो पड़ोसियों के खिलाफ बकवास करने वालों, वो मुखबरियां करने वालों, एक दूसरे पर जुल्म सितम करने वालों, एक दूसरे के खिलाफ बकवास करने वालों, तुम रब को क्या मुंह दिखाओगे अगर किसी के गरीब ने तेरे लिए बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए? मेरा नबी फरमाता है, 3 लोगों की बद्दुआ से बचो। एक माँ की बद्दुआ से बच, एक नबी की बद्दुआ से बच, एक मजलूम की बद्दुआ से बच। ये तो दुआ बद्दुआ कर दे, इसके हाथ बाद में से नीचे आते हैं। अल्लाह ताला इसकी दुआ पहले कबूल कर लेता है। किन किन का दिल दुखाया है, किन किन को सताया है, किन किन पर जुल्म सितम किया है, किन किन का माल हड़पा है, क्या जिस तरीके से माल कमा करके खाया है, वो दिल दुखाने वालों और नफरत एक दूसरे से करने वालों, एक दूसरे को सताने वालों, सुन लो। इसलिए कि अल्लाह की तरफ रास्ते बहुत जाते हैं, एक रास्ता लोगों के दिलों की तरफ से गुजरता है। अल्लाह अल्लाह फरमाया मेरे नबी ने कि जो अल्लाह को खुश करना चाहे वो अल्लाह की मखलूक को खुश करे। किसको खुश करे? अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह की, ये कुंबा अल्लाह का है। मखलूक के खुदा को क्या करो? खुश करो। यही इश्क़ मुस्तफा है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। और जब मेरा नबी दुनिया में आ रहा था, पता है तुमको क्या हो रहा था? बोलो क्या हो रहा था? जब नबी दुनिया में आ रहे थे ना, तो खड़े हो जाओ, सलातो सलाम हो रहा था। या